हमारे बगीचा एक फोटो खींच लो। देखो इस संदर्भ में हमारे जो ग्राम के मुखिया कहे जाने वाले सरपंच मुन्नालाल अहरवाल जी है, वो इस संदर्भ में जरूर बोले। सरपंच, आप ये बताइए कि जैसे वृक्ष है तो वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है, सभी जनता को आप जागरूक करें कि कितना पेड़ अपने जीवन में जरूरी है, बताएं आप। अपने वृक्षों से बड़े लाभदायक होते, फल मिलते हैं बच्चों को हैं, और लकड़ी भी इमारती बनती, फर्नीचर बनते हैं वृक्षों से, अपन को ऑक्सीजन मिलती है वृक्षों से। और जो कि ये पेड़ लगाए हैं विभौष खिलाने, ऑक्सीजन खिलाने लगाए जा रहे हैं और लाभदायक के लिए लगाए जा रहे हैं। आपका? मेरा नाम राम सिंह यादव है, मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं वृक्ष लगाऊं। 5 साल भी हम गए थे, हमने 5 साल भी 10-12 वृक्ष लगाए थे। और जहाँ तक कि आप लोग देख पा रहे हैं, बड़ी हरा भरा बगीचा है। आज भी हमने 3 वृक्ष लगाए हैं। हमारे साथ ग्राम के बब्बा मौजूद हैं और सचिव भी मौजूद हैं, कई लोग टीचर मौजूद हैं और ग्राम के सरपंच मौजूद हैं और सभी लोग मौजूद हैं। तो आज हम लोग सभी लोग जुड़ के एक हम लोग एक शपथ लेते हैं कि सभी लोग एक वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि वृक्ष एक इंसान की जान है। अगर वृक्ष नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, पानी नहीं होगा और बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी। तो आज हम सभी लोग मिलकर एक शपथ लेते हैं कि एक पेड़ हम लोग अवश्य लगाएं। कपको हम सभी लोग शपथ लेते हैं, ये सभी लोग शपथ लेते हैं कि एक वृक्ष जरूर लगाएं, एक वृक्ष जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत। तो आज जो कि हम लोगों ने वृक्ष लगाए हैं, एक वृक्ष का महान पुण्य का कार्य किया है। तो इस संबंध में हमारे साथ ग्राम से राम स्वरूप मुखिया जी मौजूद हैं। वे समय बताएंगे कि वृक्ष हमारे जीवन में कितना जरूरी है और वृक्ष से कौन कौन सी मनुष्य को लाभ होते हैं और वृक्ष से कौन कौन सी हानि होती है। तो बताएं बाबा, जो वृक्ष आदमी का क्यों जरूरी है, जीवन में क्या आवश्यकता है उससे? देखिए कि जो प्रकृति है, प्रकृति ईश्वर की प्रतिनिधि है और प्रकृति को संतुलित रखने के लिए वृक्षों का लगाया जाना परम आवश्यक है। अगर मान लो प्रकृति क्यों वृक्ष लगाना जरूरी है कि वृक्षों से हमको ऑक्सीजन मिलती है और जो हम अपनी सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हम जो छोड़ते हैं वो उसे हम अपनी गंदी सांस कहते हैं, वो हमारे पेड़ लेते हैं। अगर पेड़ अधिक बहुतायत तादाद में ना हो तो हमारा तो जीवन की परिकल्पना हम जाना असंभव है। तो ये पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। पेड़ हमको छाया देते हैं, पेड़ हमको फल देते हैं और पेड़ से हमारा मान लो आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रहता है। तो ये प्रकृति से जुड़ा है पेड़, और जो प्रकृति ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। अगर पेड़ नहीं है तो ईश्वर की प्रतिनिधि के रूप में प्रकृति काम नहीं करेगी। प्रकृति जिसे कुदरत भी कहते हैं उसका पर्याय। दूसरी बात, अगर पेड़ नहीं है तो असामयिक वर्षा होती है, असामयिक वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि। तो अब कौन ये निश्चय नहीं है कि वर्षा समय पे ही होगी। अच्छा, अब हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। वृक्ष तो लगाते हैं हम, उसमें कोई कठिन कार्य नहीं समझते हैं। वृक्षारोपण करना, फॉरेस्टेशन करना सबसे बड़ी बात है। जो हम प्लांटेशन करते हैं तो इसके लिए प्रिजर्वेशन, उसकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण ये जरूरी है देना। अगर पहले हम वृक्ष लगाने की बात ना कहें, हम कहें कि इसको सुरक्षा प्रदान करिए पहले। अगर हमको वृक्ष लगाना है तो इसकी बाढ़ तैयार पहले करना है। तो ठीक है, अपन वृक्ष तो लगाए, लेकिन उसको कम से कम पिंच इतना अपने कद से ऊपर पहुँचे। जब तक हमारी देखभाल है तो हमारा वृक्ष लगाना सार्थक, सही
और सिद्ध है। जी नहीं तो ये औपचारिकता है। मैंने देखा कहीं कहीं अधिकारी लोग भी आते हैं, वृक्षों के बारे में बहुत अच्छे भाषण भी करते हैं, लेकिन वो वृक्ष क्या बड़े हो जाएंगे, उनका प्रिजर्वेशन के बारे में बात की उन्होंने, तो मैंने ऐसा बहुत कम देखा। तो उनको बात करना चाहिए कि सबसे पहले इसको संरक्षण के जाली, कोई बाढ़, कोई ट्री गार्ड, इसकी देखभाल ये जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। तो अभी जो कि हमारी चर्चा हो रही थी वृक्षों के बारे में, वृक्ष जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमारे साथ सोनी जी मास्टर साहब हैं जो कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ हैं। तो वो बताएंगे जीवन में वृक्ष कितना उपयोगी है और जिससे जनता जागरूक होगी और वृक्ष जरूर लगाएगी। सर आप बताएंगे वृक्ष जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कुछ समय से हम विकास की अंधाधुंध होड़ में आए दिन प्रकृति का दोहन करते आ रहे हैं। बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, पहाड़ों को कंक्रीट को ला के सड़कों पर डाल रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। अब दोहन तो हम कर रहे हैं अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, देश के विकास के लिए, लेकिन जब दोहन कर रहे हैं तो वहाँ कमी होगी। जब वृक्षों की कमी होगी तो अभी हमने कोरोना काल में देख लिया है कि हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ी। हर आदमियों को ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। अब जब हम दोहन ही करते रहेंगे और उनको नहीं लगाएंगे पेड़ों को, तो पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारे जिला मीडिया प्रभारी श्री राम सिंह जी ने बड़ा अच्छी पहल की है। उन्होंने अपनी राम की बगिया में बहुत सारे पेड़ लगाए रखे हुए हैं और आज भी उन्होंने गांव वालों, बुजुर्गों, सरपंच और सबके सहयोग से कुछ पेड़ आज भी लगाए हैं। और उनकी ये मुहिम है कि हम अपने जीवन में हर साल एक पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण करें। तो बहुत अच्छी पहल है और ऐसा इनसे प्रेरणा लेके गांव के सभी लोगों को करना चाहिए। तो भैया कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्र समान है। अगर आप लोग एक वृक्ष लगाएंगे तो 100 पुत्र के समान है। यहाँ पर आप देखिए मैंने जो बगिया तैयार की है आप लोगों की दृष्टि में, और यहाँ एक नहीं हम लोगों ने 20-20 वृक्ष लगाए हैं और हम आगे भी लगाएंगे। सभी लोगों का जागरूक करते हैं कि भैया कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो हमारी जान है, वो जान है तो जहान है, और पेड़ है तो वर्षा है, और ऑक्सीजन है। अगर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, आपका नाम मिट सकता है। तो इसलिए आप जागरूक रहिए, जनहित के लिए जागरूक रहिए और एक वृक्ष जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत।